थंबनेल टाइटल में पढ़ा होगा कि हाउ टू लर्न हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इसका स्कोप क्या है हमारे इंडिया में, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करें, व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग, हैकिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको एक गलत टर्म से नजरिए से देखते हैं कि हम लोग अगर हैकिंग करने के बारे में बात करते हैं इसका मतलब ये एक क्राइम है। करेक्ट है, ये आपने सुना होगा कि यार उसने हैक कर लिया, इसने हैक कर लिया, मतलब ये कहीं ना कहीं क्राइम है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, आप कहीं भी कुछ चीज सुन के आते हो तो वो हर लोग यही बोलते हैं कि हाँ ये क्राइम है, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है एथिकल हैकिंग, दूसरा होता है अनएथिकल हैकिंग। तो ये जो एथिकल हैकिंग जो होता है दोस्तों, ये एक लीगल हैकिंग होता है। यानी कि अगर आप कुछ चीज को बचाने के लिए अगर हैक कर रहे हो तो दैट इज द लीगल थिंग। अगर आप, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई यूट्यूबर है, कोई यूट्यूब का यहां पे चैनल हैक हो गया, ठीक है ना, कभी ईमेल आईडी के थ्रू हैक हो जाता है, कभी आपके डेटा जो है वो चोरी हो जाते हैं, कभी आपके बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या होता है, हैकिंग होता है। तो जो कर रहा है वो चीज गलत काम, वो हो गया आपका सेकंड पार्ट, दैट इज अनएथिकल हैकिंग। जो क्राइम रिलेटेड काम कर रहा है, जिसको हम लोग साइबर क्राइम भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनएथिकल हैकिंग। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, ठीक है ना, मुझे उसका मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, प्लेयर मूवी जो देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो मूवी में क्या होता है कि एक ट्रेन में गोल्ड लेके जा रहे होते हैं, तो उसको सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो मूवीज में कैसे उन्होंने वो सैटेलाइट को हैक कर दिया, जिससे ये पता ना चल पाए कि वो ट्रेन में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। तो उसने जो हैक किया वो क्या था, गलत काम किया। यानी कि वो हैक कर रहा है ताकि वो कुछ चीजें चुरा सके, कुछ चीजें नुकसान पहुंचा सके, दैट इज द अनएथिकल हैकिंग। वो अगर आप हैकिंग करना सीखना चाहते हो तो वो आप लोग को क्राइम विक्टिम बना देगा और आपको इसकी सजा भी हो सकती है। लेकिन जो उसको रिपेयर कर रहा था, आपने देखा होगा मूवी में कि जैसे ही वो हैक हुआ तो वहां पे इंजीनियर्स लोग को बुलाया गया एंड वहां पे उसको बोला गया कि आप फटाफट से इसको ठीक करके दो, जो हैकिंग हुआ है उसको वापस से लाके दो, ठीक है ना। तो ये जो चीजें था दोस्तों, इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो चीज खराब हो चुका है उसको रिपेयर करने का काम कर रहे हो। डेटा कहीं पे खो गया है, वेबसाइट हैक हो गया है, उसको वापस लाके दे रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग। तो आई होप आपको ये तो बेसिक चीज समझ में आ गया कि कौन से दो टाइप के हैकिंग होते हैं, एथिकल, अनएथिकल। अब ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको एथिकल करना है, क्योंकि अगर आप अनएथिकल आप करोगे तो आपको सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है, आपको बहुत सारा जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज साइबर सिक्योरिटी के क्राइम के केस में आता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी, यहां पे एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है, दिस इज ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका सर्वर, इंटरनेट, ये सभी चीज से कनेक्ट करता है। तो साइबर जो होता है आपका, अगर आप उससे कुछ क्राइम करवा रहे हो, ठीक है ना, जो आप लाइक सॉफ्टवेयर का यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर कुछ क्राइम कर रहे हो तो दैट इज कम्स अंडर द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, वो साइबर क्राइम में आ जाता है। तो जो उसको यहां पे देखभाल करते हैं, जो सिक्योर करते हैं उसको, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो वहां पे भी डिपार्टमेंट बने होते हैं ताकि ये चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब आपको इससे करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जो क्या होता है हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। और ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों को क्यों करना है, क्योंकि आप मुझे पूछते हो कमेंट सेक्शन में भी, बहुत बार पूछे, मुझे सवाल आए हैं कि सर जो है ये हैकिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ कि कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, ये सब चीज लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि ये जो हैकिंग का जो जॉब होता है, बहुत कम लोग जाते हैं इसके पीछे, लेकिन ये जो जॉब होता है बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेबल जॉब है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो बहुत आगे तक जा सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हैकिंग क्या हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड चीज मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या करना होगा अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो या फिर आप सीखना चाहते हो हैकिंग एथिकल वे में, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन की, क्या एजुकेशन आपको लेने की जरूरत है। तो अगर आपको सीखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप बीई या फिर बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग जो होता है वो आप कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको हैकिंग के फील्ड में जाने का, वो है कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको कोडिंग सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो वहां पे आपको सीखने मिलती है, ठीक है। तो बीई बीटेक आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, या फिर आप अगर आईटी बैकग्राउंड या फिर कॉम्प्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, कंप्यूटर फील्ड से भी बिलोंग करते हो, तो भी आप उस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि उसने ना बीई किया हुआ है ना बीटेक किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो हैकिंग में जाना चाहता है, तो देयर आर स्टिल वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप वहां से जाके कोर्स को परचेस कर सकते हो और बाय कर सकते हो और एथिकल वे में सीख सकते हो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर कोई बंदा सीएस करके ही गया हुआ है, यानी कि इंजीनियरिंग करके ही हैकिंग में जा रहा है, तो वो काफी उसको इजी होगा। लेकिन अगर कोई बंदा, उससे कोई लेना देना नहीं है इंजीनियरिंग से, या फिर उसने सीएस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है, तो अगर वो हैकिंग सीखना चाहेगा तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे जो उसको प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ेंगे।
जैसे कि अगर बात करें, क्योंकि उसको कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो उनको पता ही नहीं होगा। जैसे कि अगर हमें कुछ टर्म्स की बात करो यहां पे कि क्लाउड क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ब्रीच क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ठीक है ना। फिर बात करें मालवेयर हो गया, वायरस हो गया, रैंसमवेयर क्या होता है। अगर ये सब चीज उसको पता ही नहीं है तो वो हैकिंग उसको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आपको जो मैंने चीजें बोली ये सब हैकिंग के रिलेटेड टर्म्स है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टर्म है, तो ये पता होना जरूरी है, तभी आप वो फील्ड में जा सकते हो और आप इंटरेस्ट के साथ वहां पे जाके सीख के काम कर सकते हो। ये तो हो गया एजुकेशन की बात। अब आपको अगर सीखना है तो आपके पास क्या नॉलेज होना जरूरी है बेसिक तौर पे। तो बेसिक तौर पे नॉलेज की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, ये आपको आना चाहिए। और बेसिक अगर हम लोग बात करें DBMS की यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो आप एटलीस्ट आपको जो यूनिक्स है या फिर लिनक्स जो है वो आना चाहिए, तभी आप जो है वो हैकिंग के लैंग्वेज आप समझ पाओगे, सीख पाओगे एंड दोस्तों वहां पे जाके अच्छे से अपना करियर जो है बना पाओगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मैं खुल के क्यों नहीं बता रहा हूं पूरा, क्योंकि अभी आपको मैं बोलूंगा तो वो बाउंसर जाएगा आपको, ठीक है। तो वो सर के ऊपर से जाने से अच्छा आप ये चीज खुद रिसर्च कर सकते हो। ये मैंने आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की, ये डायरेक्शन आपको दे दिया। अब आपको वो चीज सीखना है अलग से, तो जरा स्टिल वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज विच आर अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। ओके, ये बात होगी हमारे नॉलेज की। अब एक और बात है दोस्तों, अगर आपको अलग से भी सीखना है तो आपको क्या सर्टिफिकेशन होने की जरूरत है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स होने की जरूरत है। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास